नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और चर्चा करूंगा राजनीति के गरम मुद्दे पे। जी हां, मुद्दा गरम है और मुद्दा क्या है वो बताएंगे मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी। और सबसे पहले उस मुद्दे का नाम बता दूं मैं आपको, क्या आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे? एनडीए से नहीं बल्कि यूपीए से। तो किस तरीके से होंगे, क्या वो वजह है जो उनको 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाती है विपक्ष की ओर से, बताएंगे शोएब। कयास तो पिछले काफी 2-3 सालों से है, मतलब कयास तो जब से पिछले 2-3 सालों से, क्यों, जब मोदी जी नहीं आए थे, प्रथम राष्ट्रीय राजनीति में जब मोदी जी नहीं थे, राज्य राजनीति में थे, तब से ही कयास तो ये थे कि आगे चल के नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि नीतीश कुमार को पलटू कहा जाता है, पलटू राम। हाँ, पलटू राम कहा जाता है बिहार की राजनीति के लिए। बिहार की राजनीति के लिए जहाँ मर्जी आती है पलट जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने 2015 में किया, सच में ही काफी लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जी। उन्होंने क्या किया, 2015 में जब बिहार चुनाव हुआ तो राजद और जेडीयू और बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े जी। उसमें राजद और जेडीयू के पास अच्छी वोट मिली दोनों को, और दोनों ने बहुमत से सरकार बना ली। अब सरकार बनाने के बाद कुछ दिन उस दौरान शर्त क्या हुई थी, लालू जी की पार्टी है राजद जी, लालू जी के 2 बेटे हैं, बिल्कुल, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। हाल फिलहाल में कमान लालू जी की पार्टी की तेजस्वी यादव के हाथ में, तो उस दौरान भी लालू जी की जो ज़्यादातर काम तेजस्वी यादव ही संभाल रहे थे। तो उन्होंने, लालू जी की ये शर्त थी कि अगर सीएम नीतीश कुमार बनते हैं, देखिए इसमें शर्त ये क्यों थी, क्योंकि आरजेडी के जेडीयू से ज़्यादा विधायक थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे थे, समझ रहे हैं ना। विधायक आपके पास ज़्यादा हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, तो उनकी शर्त ये थी कि मेरे बेटे को, तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम बनाया जाए, जिसमें कि तेजस्वी यादव पे पहले कोई इतना मतलब किसी भी तरह का कोई पदभार बड़ा नहीं था, मतलब अनुभव नहीं था, बिल्कुल राजनीति का जो, हाँ, राजनीति का वो अनुभव नहीं था। अब आप लालू यादव से थोड़ी कंपैरिजन करेंगे ना, तेजस्वी का नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो यही वाला मामला था। अब क्या हुआ कि तो ठीक है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया शर्त के अनुसार, और स्वास्थ्य मंत्री अपने तेज प्रताप यादव को बनाया गया। तेज प्रताप तो काफी रंगीले आदमी हैं, आप जानते हैं, उनका तो रुतबा ही अलग है, काफी चर्चाओं में भी रहते हैं। उस टाइम पे भी काफी चर्चा थे तेज प्रताप यादव, जब स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही घोड़े पर घूम रहे थे पटना, बिल्कुल। तो हाँ, अब देखिए आप हालत, तो उस टाइम पे क्या हुआ, नीतीश कुमार और धीरे धीरे मतभेद पैदा हो गए, मतलब आरजेडी और जेडीयू के बीच में लड़ाई होने लगी, तनाव की स्थिति आने लगी, दोनों पार्टियों की ऐसे आने लगी ना। दिक्कत काम का होता था, काम रुक जाते थे। कई बार क्या होता था, जो जेडीयू के नेता काम पास कर रहे हैं वो आरजेडी रोक देती थी, आरजेडी के पास कर रहे हैं तो जेडीयू रोक देती थी। अब सरकार तुम साथ मिलकर चला रहे हो, एक साथ सरकार चल रही है और तुम एक दूसरे के काम ही रोक दे रहे हो, तो काम तो वहीं खत्म हो जा रहा है। नीतीश कुमार ने दिल पे पत्थर रख के, बड़े ही दिल पे पत्थर रख के, आखिरकार सरकार चला के 2 साल ऐलान कर दिया कि मैं आरजेडी के साथ आगे सरकार नहीं चलाऊंगा, और आरजेडी के साथ जो उनका संबंध था वो खत्म कर दिया। हाँ, वो बेशक पारिवारिक संबंध खत्म नहीं हुए। तेज प्रताप की शादी, अगर आपको याद हो आशीष, तो तेज प्रताप की शादी में जब लालू जी और नीतीश कुमार स्टेज पर थे तो पूरा बिहार ही शायद उन्हें देख रहा था। तो पारिवारिक संबंधों की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संबंध उनके, कई राजनेता हैरान भी हुए थे, ये तस्वीर जब सामने आई तो कई राजनेता हैरान भी हुए थे उस चीज को देख के। तो अब जब इनके संबंध वहीं इकट्ठे हो गए, उस टाइम तक काफ़ी जो लोगों का मानना था, मतलब काफ़ी जो विशेषज्ञों का मानना था, या राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं लोग, उनका मानना था कि हो सकता है 2019 में विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, बतौर प्रधानमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार होंगे। लेकिन क्या हुआ है, तो नीतीश कुमार ही पलटी मार गए, नीतीश कुमार चले गए एनडीए में। अब किसी ने तो सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार एनडीए में, और एनडीए में जाने के बाद जो जितनी भी अफवाहें आ रही थी कि प्रधानमंत्री वाली, वो तो खत्म हो गई, क्योंकि मोदी जी हैं। जब तक मोदी जी हैं तो कोई हटा नहीं सकता, बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ हुआ। अब काफ़ी लोगों ने जब एनडीए में शामिल हुए तो काफ़ी लोगों ने कहा भी कि ये नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और ये तो आगे का चेहरा थे पीएम का। लेकिन अब क्या है, अब सुनिए, अब यहाँ तक तो ठीक चला, एनडीए में हो गई, सरकार बन गई, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बना ली, उसमें रामविलास पासवान की भी पार्टी शामिल हो गई, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे, अभी जो उन्होंने खैर चुनाव से पहले छोड़ दी, हाँ, लेकिन वो भी पहले शामिल थे। अब सरकार बनाने के बाद डिप्टी सीएम बनाया गया सुशील मोदी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे मौजूदा समय में, अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी हैं। अब धीरे धीरे ना इनके बीच में वही तनाव आना शुरू हो गया जो आरजेडी वाला उस समय जो था। हाँ, सेम ऐसा ही हुआ, जो आरजेडी के साथ कंडीशन थी वही अब कंडीशन बीजेपी के साथ हो गई। पहला झटका मैं बताता हूँ, लोकसभा चुनाव हुए, मोदी जी को मंत्रिमंडल अपना नया बनाना था, बिल्कुल। नीतीश कुमार के 17 सांसद जीत के संसद
संसद में ना 17 सांसद जीते, मौजूद थे वहाँ, और उसके बावजूद मोदी सरकार ने उन्हें सिर्फ 2 मंत्री पद का ऑफर दिया अपनी कैबिनेट में। अपनी कैबिनेट। ध्यान रखें, उन्होंने मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसमें जेडीयू के केवल 2 मंत्रियों का, हाँ, जो नहीं, जो जिन्हें ऑफर दिया गया था, शामिल नहीं किया गया था, ऑफर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार को ये अपमान लगा जी। अपमान वाली बात भी थी। आप 17 सांसद देखिए, रामविलास पासवान 6 सांसद जीते। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर बीच में रोकूं, अगर आपको, अपमान वाली बात जब आपने कही है, तो बिहार की राजनीति देश की राजनीति में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हाँ, यूपी बिहार, और नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है बिहार की राजनीति का, उनको आप कभी भी दूर नहीं रख सकते सियासी गलियारी से, एकदम नहीं रख सकते। नीतीश कुमार बिहार का आज भी सबसे बड़ा चेहरा है। बिल्कुल। तो अब सुनिए सवाल वहाँ, अब दिक्कत दोनों पार्टियों के बीच में, मनमुटाव यहाँ से शुरू, हाँ, मनमुटाव तो काफी पहले से खबरें आ रही थी, लेकिन इसमें ना ज़्यादा ये चमक आई। केसी त्यागी जो हैं जेडीयू के महासचिव, उन्होंने भी कई बयान दिए। बयान के बाद मतलब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार का कोई भी नेता, कोई भी सांसद नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। ऐसा ही हुआ भी, कैबिनेट बन गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने, यहाँ तक कि केसी त्यागी ने तो ये कह दिया कि जेडीयू का कभी कोई नेता बीजेपी की सरकार में, जेडीयू का कोई भी नेता बीजेपी की सरकार में कभी शामिल ही नहीं होगा मंत्री पद के तौर पे। लेकिन अब क्या हुआ, नाराजगी बढ़ गई, गलियारों में खबरें आने लगी। फिर नीतीश कुमार ने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया राज्य की सरकार का, उसमें उन्होंने बीजेपी को 2 सीट दी, तो बीजेपी ने मना कर दी। अब सवाल यहाँ आता है कि अगर इतनी लड़ाई है तो पलटू राम कहा भी जाता है, कब पलट जाएं, बिल्कुल, कब यूपीए की तरफ आ जाएं। और सच बताऊं तो यूपीए में विपक्ष का, यूपीए का नाम ले रहे हैं जिस तरीके से, मैं बीच में रोकूंगा, आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखिए बात बता दी, जब मंत्री जो अपने मोदी जी कैबिनेट का ऐलान हुआ तो उन्होंने 2 का ऑफर दिया गया, फिर दोबारा से जब उन्होंने विस्तार किया, जो जेडीयू के अपने प्रमुख हैं नीतीश कुमार, कुछ ऐसा उन्होंने भी किया उस दौरान, तो वो क्या वाक्य था, क्या जिस तरीके से आपने बताया कि मोदी कैबिनेट का जब गठन हुआ, 2 जेडीयू के नेताओं को ऑफर दिया गया, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने वो विस्तार किया तो उनका मंत्रिमंडल का, मैंने बताया ना आपको, सेम ऐसे ही हुआ। उन्होंने भी इतनी मंत्री पद का जैसे को तैसा कर दिया। हाँ, जैसे को तैसा कर दिया। और मतलब ये, और यही वो कारण बताया जा रहा है सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच तनाव और मनमुटाव का। अब देखिए, बात ये है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि एनडीए में रह के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो या प्रधानमंत्री आना ही होगा, तो उन्हें एनडीए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार का पत्ता वहां से साफ है। प्रधानमंत्री बनने का कोई हिसाब ही नहीं बनता है। यूपीए में मतलब विपक्ष के, यूपीए क्या, विपक्ष के पास अभी चेहरे की कमी है, चाहेगा तो। अभी विपक्ष के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चेहरे की कमी है। राहुल गांधी बहुत बड़ा देश का चेहरा नहीं है, मतलब मानते हैं राहुल गांधी, लेकिन नहीं है। और ये सिद्ध भी हो गया, जैसे कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद पता लग गया था कि हाँ, देश का कौन कितना। और उसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो कार्यभार था, पदभार, वो भी छोड़ दिया, तो साफ नजर आ गया कि मतलब ऐसा कोई विपक्ष में दावेदार नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को चुनौती दे दे। सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं, अगर विपक्ष चाहे या वो चाहे तो। वो चाहे, विपक्ष तो चाह ही रहा है। विपक्ष तो कई बार कह चुका है ना। अरे राबड़ी देवी ने भी बोला था ना, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मां और लालू यादव की पत्नी ने, राबड़ी देवी ने बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं तो हमारे लिए तो उनके मतलब हमारे दरवाजे तो उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप कभी भी आ जाएं। मतलब पहल उन्होंने शुरू कर दी। ये तो राजनीति में चलते ही है ना, पाप करके आप कहीं भी जाके हाथ धो लो, हर एक पार्टी में गंगा बहती है। और अब फिर जैसे ही आपने कहा है कि राजनीति का वो है, तो वो कहावत जो आप कह ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि पलटू राम वाली, तो पलट सकते हैं। तो पलट गए तो क्या पता पीएम भी बन जाए। बिल्कुल। तो ये वाला हिसाब है। तो इसलिए विपक्ष का चेहरा मतलब अभी जरूरत है विपक्ष के चेहरे को नीतीश कुमार की, अगर नीतीश कुमार ये चीज चाहते हैं तो। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक, जब भी उनसे आधिकारिक तौर पे बात की गई, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन रखने या यहाँ एनडीए से बाहर जाने को लेके कोई भी बात नहीं बोली है अभी तक। बिल्कुल। तो जो है आपके सामने है स्थिति। चलिए, जिस तरीके से यहाँ बताया शोएब ने कि जो नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो वो प्रबल दावेदार हो सकते हैं अगर वो चाहें तो 2024 लोकसभा चुनाव में। खैर, क्या होता है 2024 लोकसभा चुनाव में, या क्या रणनीति बनती है नीतीश कुमार की आने वाले समय में, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।